नमस्कार। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग साधक, योग ऋषि, योग शिक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय, गीतानगर, कानपुर, प्रधान योग शिक्षक, योगाचार्य, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोती झील, कानपुर, उत्तर प्रदेश। सम्मानित प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, संरक्षक, अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली, भक्त एवं पूर्व छात्र, इंडियन नेचर क्योर प्रैक्टिशनर। जैसा कि मैं पिछले 3 दिनों से आपको हठी नाभि कैसे विषय पर अपना अनुभव, ज्ञान एवं शास्त्रों के द्वारा संचित ज्ञान और रोगियों के प्राप्त लाभ के बारे में बता रहा हूँ। आज हम चौथे दिन पिछले 3 दिनों को संक्षेप में हम दोहरा लें। जैसे किसी वैद्य को नाड़ी का ज्ञान नहीं है कि इसका रोग वात कारक है कि पित्त कारक है कि कफ कारक है कि वायु पित्त कारक है कि वायु कफ कारक है कि वायु पित्त कफ कारक है, उसको नाड़ी का ज्ञान नहीं है कि नाड़ी सर्प नाड़ी चल रही है कि मेढक नाड़ी चल रही है कि कबूतर नाड़ी चल रही है, नाड़ी अपनी जगह पर है कि उससे दूर है, कहाँ है, नाड़ी छूट तो नहीं गई है, कभी कभी नाड़ी यहाँ मिलती है। ये ज्ञान पुनः लौटना चाहिए। ऐसे ही कोई प्राकृतिक चिकित्सक है, योग शिक्षक है, योगाचार्य है, अगर उसको ज्ञान नहीं है कि नाभि क्या होती है, नाभि का अपने स्थान होना पे ठीक हो रहा ना, कहाँ तक गाड़ी पहुँची देखो। तो जैसा कि मैंने बताया कि यदि किसी रोगी की नाभि हटी, हाथ, कल एक अभिभावक आए थे, उसके बच्चे ने टीवी से देख करके नॉलेज सिद्ध किया, योगासन सिद्ध कर लिया, तो दिक्कत, उसे कब्ज भी था, गैस भी थी, कमजोरी भी थी और 2 घंटे योग भी करता है, प्राणायाम भी कर रहा था। तो उसकी बीमारी का एक कारण तो ये है कि योगासन, प्राणायाम सब जल्दी जल्दी कर रहा था, ज़्यादा कर रहा था, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा था, और नौली क्रमबद्ध नहीं सिद्ध की थी, डायरेक्ट नौली फोर्स करके सिद्ध कर ली थी। 2 साल से माँ बाप परेशान, तमाम योगाचार्य, योग शिक्षकों के पास गया, उन्हें खुद ही ज्ञान नहीं था। जब मैंने उसकी नाभि देखी तो मैं दंग रह गया। उसकी नाभि लगभग 1 इंच हटी हुई थी। हो सकता है कि जो योगासन कर रहा था उसके कारण भी नाभि हट गई हो सकता है रॉन्ग पोस्चर में बैठता हो आदि।
विषय को नहीं बढ़ाना चाहता। तो जैसे आजकल कोरोना के संक्रमण के कारण लोगों को दिन भर हाथ धोने की प्रेरणा दी गई, मुंह में मास्क बंधवाया गया, 2 गज की दूरी बताई गई, हमने कितना किया अलग विषय है। ऐसे ही प्रत्येक चिकित्सा पद्धति वाले को नाभि के बारे में बताना चाहिए कि रोगी की नाभि भी देखो। अगर नाभि अपने स्थान पर नहीं बैठेगी तो आपके नेचुरल लॉ भी लंबे समय तक सहायता नहीं कर पाएंगे। जैसे पुरुषों में पौरस ग्रंथि होती है, महिलाओं में नहीं होती, ऐसे ही महिलाओं में गर्भाशय होता है, पुरुषों में नहीं होता। तो इधर मैंने देखा है कि महिलाओं का गर्भाशय भी हट जाता है ड्यू टू वर्टिकलनेस, ड्यू टू झुक के बैठना, ड्यू टू डिलीवरी टाइम पे ऑपरेशन, ड्यू टू मैनी अदर रीजन्स। तो ये ज्ञान पहले हमारे यहाँ एक नाउनबर्ग को था। हमारे गांव में एक नाउ लोग होते थे, उन्हें ये ज्ञान स्वाभाविक परंपरागत था। ऐसे ही एक बार मेरे पास पेशेंट आया, मेरी पत्नी पूनम जी ने उस केस को देख के बताया मुझे कि इसका यूट्रस हटा हुआ है, गर्भाशय हटा हुआ है। मैंने बात को सुनी और समझी तो मेरे यहाँ एक नाउन आती है, 12 साल पहले जब हमारे घर में पोता आया, उससे चल रहा ना ठीक, उस नाउन ने बताया कि मेरी वाइफ से, मेरी पत्नी से, कि आपकी बहू की पुतना गर्भाशय हटा हुआ है, इस कारण से तकलीफ़ है। और उसने अपनी टेक्निक से बैठा दिया और ठीक हो गई वो। फिर ये काम मेरी वाइफ ने भी सीख लिया। तो महिलाओं की बड़ी भारी समस्या होती है। तो जिन टेक्नोलॉजी से नाभि बैठती है, उसी टेक्नोलॉजी से लगभग गर्भाशय भी बैठ जाता है। थोड़ा परिवर्तन है। जब मेरी किताब है हटी नाभि कैसे बिठावें, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। जो कुछ मैं 5 क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत अल्प ज्ञान है। नहीं सुनोगे ये किताब पकड़ में नहीं आएगी, बार बार तो नाभि के आप मास्टर नहीं होंगे। तो अगर ये नाभि बिठाने की तरकीब सही ढंग से सिखा दी जाए, प्रसारित कर दी जाए, हम समाज की अच्छी सेवा कर सकते हैं। और समाज में 3 प्रकार के लोग होते हैं। गरीब होते हैं, उनकी आप निःशुल्क सेवा कर दीजिए, या इतना नॉमिनल ले लीजिए कि उसको कष्ट भी ना हो, क्योंकि पीपुल डू, थोड़ी VIP सेवा कर दीजिए। क्योंकि ये संसार, अगर आपका तन निरोग नहीं है तो संसार में सुखी नहीं होंगे। अगर मन पॉजिटिव नहीं है, मन को मैनेज करना नहीं आता, तो भी आप सुखी नहीं होंगे। और तन भी स्वस्थ हो, मन भी पॉजिटिव हो, अगर रनिंग धन का मैनेजमेंट नहीं है तो भी संसार नहीं चलेगा। दिखाई पड़ने वाले 3 सत्य हैं, तन, मन और धन। धन गलत तरीके से आ गया तो भी आज नहीं तो कल परेशान करेगा। अधिक धन आ जाएगा तो भी आपका सुख चला जाएगा। तो मेरी फिलॉसफी है, तन निरोग होना चाहिए, मन पॉजिटिव और मैनेज संतुलित होना चाहिए, और रनिंग मनी मैनेजमेंट होनी चाहिए। आत्मा देखा नहीं, उसकी खोज करनी पड़ेगी। परमात्मा देखा नहीं, उसकी खोज करनी पड़ेगी। यद्यपि 5 चीज़ें हैं, तन भी सत्य है, मन भी सत्य है, धन भी सत्य है,
आत्मा भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है। मैं 5 ही सत्य मानता हूँ। तो इसे, और मैं धन को ठगनी नहीं मानता हूँ, धन को दुख का कारण नहीं मानता हूँ, धन के दुरुपयोग को दुख का कारण मानता हूँ। इसलिए इस पुस्तक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बार बार पढ़ेंगे। इससे हम कहते नहीं आज सिस्टम चला है लोकल को वोकल करो, हम कहते हैं नाभि के ज्ञान को वोकल करो। हजारों लोग धर्म के मार्ग से धन प्राप्त करके जीवन यापन कर सकते हैं, और अच्छे काम को करके धन उपार्जन करना कोई बुरी बात नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको बताया। मैंने कल आपसे कहा था कि सीधे बैठिए, सीधे सोइए, सीधे गाड़ी चलाइए, यानी पोस्चर थेरेपी। दिखा दीजिए पोस्चर थेरेपी ज़रा, इसमें है ये नहीं है पोस्चर थेरेपी, निकालो दोनों। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। अपने सामने करो, पहला वाला, हाँ यही है। ये देखिए, इसमें एक व्यक्ति रॉन्ग पोस्चर में खड़ा है, स्पाइन तिरछा है, दूसरे में सीधा खड़ा है। दूसरे चित्र में ये एक महिला एक टेबल पे चाट या कुछ खा रही है, चाइनीज़ वाटर, लेकिन उसकी मेज़ आपकी ज़्यादा ऊंची है, थोड़ा सेटिंग करके सीधे कर लीजिए। तीसरे में ये महिला सामान उठा रही है बिना घुटना मोड़े हुए, रॉन्ग पोस्चर है। इसी प्रकार से पांचवा देखिए, इसका वॉश बेसिन में बिना घुटना मोड़े हुए मुंह धो रही है, रॉन्ग पोस्चर है। छठवें में गाड़ी चला रही है महिला, रॉन्ग पोस्चर में बैठी हुई है, सही पोस्चर में गाड़ी चला है। इसी प्रकार से दूसरे पेज में ये व्यक्ति सोफ़ा सेट में बैठी है महिला, ढोक लगा के बैठी है, रॉन्ग पोस्चर में बैठी है, उसके सामने सही पोस्चर में बैठी है। इसी प्रकार से आप नीचे देखिए, ये महिला झुक करके सब्जी काट रही है, ये सीधे होकर सब्जी काट रही है। कोई सामान ऊपर से उठाना है, लंबाई छोटी है, बिना स्टूल रखे आप उठा रहे हैं, आपकी स्पाइन खिंच गई, आपने स्टूल रख करके सामान उठाया। आगे देखिए, पैसा अधिक आ गया, ज़्यादा मुलायम गद्दा ले आए, परिणाम आपकी स्पाइन तिरछा हो गई। सीधा करने के लिए आपने घुटने के नीचे तकिया लगा लिया। ये 11 नंबर में महिला कपड़े झाड़ू लगा रही है, पहला पोस्चर रॉन्ग है, दूसरा पोस्चर सही है। इसी प्रकार से कुल मिलाकर के इसमें एक बड़ी किताब आती है पोस्चर थेरेपी के, इन फ्यूचर में आपको बताएंगे। इसी प्रकार से जब आप रॉन्ग पोस्चर में, ये देखो, जब रॉन्ग पोस्चर में आप कोई काम करते हैं, लेटते हैं, सोते हैं, पैर छूते हैं, आजकल किसी के पैर ना छू बड़ा बुरा मान जाता है। अगर आपको पैर छूना ज़रूरी है, आप घुटना आगे मोड़ के छूइए। अगर आपके श्रद्धेय जूता पहने हैं, पैर नहीं धोया है, तो उनके घुटने छूइए। लोग बुरा मान जाते हैं, घुटना क्यों छुआ, पैर छूने संस्कार ख़त्म हो गए हैं। भैया पहले आप अपने पैर साफ करो। एक हमारे रिलेशन में एक बुरा मान गए, अब उन्हें नहीं पता है कि आपके पैर में अनहाइजीनिक गंदगी लगी हुई है, तो अब घुटना छूने की परंपरा आनी चाहिए। लोग कहते हैं पैर में ज्ञान होता है, बेकार की बातें होती हैं। जाने कितने मेरे शिष्य जो है जूता उतरवा के अंगूठा छूते हैं। मैंने कहा भैया ज्ञान इसमें नहीं भरा, ज्ञान इसमें भरा है। ये ज्ञान इन्हें सूचना भरी हुई है, तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा। हमको अनहाइजीनिक प्रोसेस से बाहर निकलना होगा। अगर कोई पुरानी परंपरा गलत है, इसलिए आजकल मैं पैर ही नहीं छुआता हूँ, पृथ्वी के पैर छुओ और घुटना आगे झुका के पैर छुओ, आपकी नाभि हट जाएगी। तो इसलिए अब जब आपकी स्पाइन झुकेगी तो उससे कनेक्टेड
जो 12 वर्टेब्रास हैं, इनमें गैप कम हो जाएगा, नाड़ियाँ दबेंगी, कनेक्टेड ऑर्गन्स में ऊर्जा का सप्लाई नहीं होगी और आप बीमार रहने लगेंगे। कल मैंने बताया था कि प्रातः उठते ही सिर को यहाँ हाथों को ऐसे लगाइए और किंग एक्सरसाइज करिए। किंग एक्सरसाइज जो है, निकालिए, दिखाइए। ये स्वामी देवमूर्ति जी जो मेरी बाईं तरफ बैठे हैं, इनकी अद्भुत खोज है। उनका तो ये कहना था कि भविष्य में जो लोग कठिन आसन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आसन कर रहे हैं, ये है ना, इसमें किंग नहीं लगा है उसमें, देखो उसमें होगा, होगा होगा बेटा, ढूंढो किंग। हाँ, ये किंग है, किंग लगा है, किंग नहीं जानते हो हैं? सवेरे उठ, ये उनकी बड़ी अद्भुत खोज है। उनका कहना है कि भविष्य में योगासन भी मनुष्य को हानिकारक सिद्ध होंगे। अगर आपके लीवर में सूजन है और किया पश्चिमोत्तानासन, किया मंडूकासन, गई भैंस पानी में। तो इसीलिए उन्होंने कहा संसार में कोई जानवर योगासन नहीं करता, प्राणायाम नहीं करता, ध्यान नहीं करता, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जाता, न वो खाते खोलता है बैंकों में, आम आदमी से बेटर है। वो अपनी रीढ़ी हड्डी को हिलाता है, दिन में कई बार समाधि लगाता है, श्रम करता है रोटी के लिए। शेर की पत्नी शेरनी भी शेर को चाय बना के नहीं पिलाती है। वो भी जब भूख लगती है, कई दिन भूखा रहता है, जब लगता है कि नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, करते रहो, हाँ ठीक है, तो तब वो दौड़ता है, कई दिन दौड़ता है, तब खरगोश हाथ में आता है। तो आदमी बिना श्रम के खा लेता है, बिना भूख के खा लेता है, बिना चबाए खा लेता है और भरपेट खा लेता है। ये किंग और क्वीन एक्सरसाइज सवेरे उठते ही करिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, इससे नाभि बैठ जाएगी। दूसरी क्वीन एक्सरसाइज देखिए, इसी में होगा बेटा, इसी में नीचे होगा। ये कौन सा आसन बता रहे हो? किंग नहीं पहचानते हो 1.5 साल में? दिखाओ मुझे, अब आया समझ में। ये हमारे सहयोगी हैं, 1.5 साल से हमारे साथ हैं। किंग को नहीं पहचान पाया कि समय किंग कौन है? किंग कौन है इस समय? माननीय नरेंद्र मोदी हैं। चलो ये देखो, सवेरे उठते किंग एक्सरसाइज करो, नाभि हटी होगी तो बैठ जाएगी। शाम को खाना खाने के पहले करो। दिन में खुदा की कृपा से, सड़कों की खुदा की कृपा से अगर आपकी हट गई तो बैठ जाएगी। और नाभि बिठाने के लिए परमानेंट उत्थान पादासन करो। निकालो उत्थान पादासन, पैर उठाने वाला। हाँ, ये देखिए, ये उत्थान पादासन है। इसके करने से मसल्स स्ट्रांग हो जाती है। छोड़ दीजिए। और नीचे है नौका आसन, इसी में बना होगा, नहीं होगा नौका आसन। और 5वां है, चाहे पहले करें चाहे बाद में करें, पहले करें ज़्यादा अच्छा है। श्वास लेने पर पेट बाहर आना चाहिए। दिखाइए, श्वास लेने पर पेट बाहर आना चाहिए। श्वास लेने पर पेट बाहर आवे, श्वास छोड़ने पर पेट अंदर जाए, बहुत ज़रूरी है। हम लोग श्वास उल्टा लेते हैं। हाँ, ये नहीं है। श्वास लेने पर ये देखो, हाँ ये देखिए ध्यान से, ये व्यक्ति लेटा हुआ है, श्वास ले रहा है, पेट बाहर आ रहा है, श्वास छोड़ रहा है, पेट अंदर जा रहा है। अगर आपकी उल्टी श्वास चलेगी तो नाभि अपने जगह से हट जाएगी, अंदर चली जाएगी। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। संसार के जानवर आदमी से इसलिए सुखी हैं, वो प्रकृति की बात मानते हैं। प्रकृति
इसलिए मैं कहता हूँ प्राकृतिक चिकित्सा सीखो, प्राकृतिक दर्शन समझो, प्रकृति का आध्यात्मिक ला समझो। आप किसी शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखो कुदरत को, है, छोड़ दो, फिर बात करेंगे कुदरत पे। इस प्रकार से श्वास कैसे लें। तुम इधर आ जाओ, चाहो तो बैठ, इस कुर्सी में बैठ जाओ, इसको हटा दो, नीचे कर दो। बैठ जाओ। ये देखिए, हमने श्वास लेने का सीख लिया है ना, किंग क्वीन सीख लिया, पकड़ते जाओ। नाभि कहाँ कहाँ हटती है ये हम लोग प्रथम दिन समझ चुके थे। नाभि या तो अपने ऊपर चली जाती है, या नाभि नीचे जाती है, या नाभि दाएं तरफ जाती है, या नाभि बाएं जाती है, हाँ, या नाभि ऊपर और दाएं के बीच में जाती है, या नाभि दाएं और नीचे के बीच में जाती है, या नाभि नीचे बाएं तरफ जाती है, या नाभि बाएं ऊपर जाती है। 8 जगह जाती है। या नाभि अंदर चली जाती है, या नाभि बाहर चली जाती है। नाभि का अपने स्थान पर रहना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य हो, नाभि नहीं आपकी रहेगी अपनी जगह पर अगर आप सीधे बैठेंगे, सीधे सोएंगे, सही ढंग से घुटना मोड़ के पैर छुएंगे किसी के। मैं तो पैर छूने का ही विरोधी हूँ किसी कारण से, वेरी अनहाइजीनिक। जिनके पैर छूना हो बड़े आदरणीय हो, पानी ले जाओ, घूंघने पानी से हाथ पैर उनको धुलवाओ, जूता दूर रखो। तब आप, जैसे सुदामा जी के पैर छुए थे कृष्ण भगवान ने, पैर छूने कला सीखना हो तो भगवान कृष्ण से सीखो। सुदामा जी कैसे पैर छुए थे उन्होंने, हैं? इसलिए मेरी बात बहुत अच्छी नहीं लगेगी। तो ये नाभि, अब आप देखिए नाभि कैसे हमको श्वास लेने की मैंने कला बताई है कि श्वास लेंगे तो पेट बाहर। ये देखिए मैं दिखा चुका हूँ, उत्थान पादासन। उसके बाद नौकासन करेंगे। नौकासन से भी नाभि बैठती है। नाभि कैसे नापें, कल मैंने सिखाया था आपको, किताब में पढ़िएगा। महिलाओं की नाभि, पुरुषों की नाभि से स्तन बिंदु की तरफ नापते हैं, और महिलाओं की नाभि से पैरों की तरफ नापते हैं। कल मैं बता चुका हूँ, और किताब पढ़िए, पिछला वीडियो देखिए। कल मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके सूजन है तो फिर आप ना किंग क्वीन से बैठेगी, ना उत्थान पादासन से बैठेगी, ना नौकासन से बैठेगी। उसके लिए फिर तमाम तरीके हैं। आजकल एक्यूप्रेशर वाले एक यंत्र रखते हैं, कहीं रखा तुम्हारे पास, नीचे रखा तुम्हें पता नहीं, एक हाँ, एक्यूप्रेशर वालों ने एक यंत्र बनाया है। मैं कोशिश करता हूँ कि अभी आ जाए थोड़ी देर में। नहीं, कौन ला देगा, चलो रुक जाओ। तो इसलिए उसमें एक बहुत सिंपल सा यंत्र है, 150-200 रुपये का आता है। उसमें तेल लगा देते हैं उसके सरफेस में। मान लो ये यंत्र है, सपोज करो, तो नाभि के ऊपर तेल लगा कर कैसे चिपका देते हैं और उसको ऊपर सरकाते जाते हैं। तो वैक्यूम सिस्टम से नाभि ऊपर आती जाती है, और कुछ देर 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट लगाए रखते हैं, और फिर उसको अपोजिट करके उसको खोल देते हैं। इससे भी नाभि बैठ जाती है। पर कहीं नाभि का प्रचार हो गया तो जैसे नहीं 400 रुपये की 500 रुपये की ऑक्सीडेशन मशीन आती थी, लोगों ने 2-2 हज़ार की बेची। कि मनुष्य एक ऐसा पागल प्राणी है कि उसको मालूम पड़ जाए कि चीज़ की डिमांड है, तो बस कि ये मशीन 150-200 रुपये की है,
ये 2,000 बिकने लगेगी। इस चक्कर में न रहो। हम ऐसी विधि बताएंगे कि बिना मशीन के आप कैसे नाभि बिठा दें। क्या करना है? जितना ज़्यादा इकोनॉमिक, एक नाम का सहारा लेंगे बेस्ट इकोनॉमिक है। बाकी तो अर्थशास्त्र है, अनर्थशास्त्र हो गया। तो इसलिए आपको हम एक विधि बता रहे हैं बहुत सरल। इसमें ना व्यायाम करना है और ना ही आपको अन्य प्रोसेस करना है, बिल्कुल सरल है। मेरे गुरुदेव कहते थे कि जितना स्वाधीन मेथड का प्रचार करोगे बहुत अच्छा होगा। ये लीजिए, ये देखिए, स्वतः नाभि के लिए ये देखिए मिट्टी का एक दिखाई पड़ रहा है, और नीचे ये मिट्टी का एक हमने मिट्टी को गीली किया, गीली करके कटोरी जैसा बना दिया है। दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है ना? इसमें एक मोमबत्ती लगा दी छोटी सी, ये मोमबत्ती लगी हुई है। मोमबत्ती का सिरा भी इसमें बना हुआ है। माचिस, एक माचिस चाहिए, एक ये चाहिए, और ये एक गिलास चाहिए। 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप नाभि बिठा सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि सुविधा के लिए इसमें पानी नहीं भरेंगे, खाली रहेगा। यहाँ तेल लगा देते हैं ज़रा सा, चिपकने में आराम रहता है। अब आइए श्री नीरज जी। मान लीजिए नीरज जी की नाभि हटी हुई है, सपोज करिए। इनको यहाँ लेटा दिया हमने, तखत पर लेटाएंगे, चारपाई पे नहीं लेटाएंगे गांव वाले। चारपाई तो अपने आप ढीली हो जाती है। ये लीजिए, इनकी नाभि यहाँ पर है। जरा करवट ले लीजिए, थोड़ा सा नाभि दिखा दीजिए कहीं। ये नाभि है, चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो ये जो है यहाँ पर ऐसे तेल लगा दीजिए आसपास। अब कौन सा तेल हो, अरे चिकना हो, सरसों का तेल हो, गाय का घी हो, तिल्ली का तेल हो, गरी का तेल हो, क्या प्रॉब्लम उसमें। हाँ, मिट्टी का तेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आग पहले लगी हुई है, सास बहू में, भाई भाई में, बाप बेटे में, देवरानी जिठानी में, घर घर आग लगी हुई है। इसलिए मिट्टी का तेल नहीं प्रयोग करेंगे। ठीक बात है ना नीरज जी? अब इसमें जो है आप डरिएगा नहीं। अच्छा, मिट्टी न मिले ना तो घर में आटा, जानते हैं ना आटा, पंखा बंद कर दे वाला, हाँ, अगर पंखा चल रहा हो तो पंखा बंद कर देंगे। अब ये माचिस से ये आटे से भी बना सकते हैं। इस मोमबत्ती में मोमबत्ती को जला दिया, ये आटे की भी लोई से बना सकते हैं, सेमी लिक्विड। हम तो परमानेंट मिट्टी का बना लिए हैं, ऐसे आग लगा दी, बल्कि आग ना लगाइए, मोमबत्ती जला दीजिए, ठीक है ना। अब धीरे से इस गिलास को ऐसे रख दिया। अब ये गिलास सम सेकंड में चिपक जाएगा। कम से कम 5 मिनट ऐसे ही चिपका रहने दीजिए। वैक्यूम सिस्टम से नाभि अपने आप प्रॉपर प्लेस पर आ जाएगी, कभी तुरंत, कभी कई दिन में। ये इतना स्वाधीन मेथड है कि आप दिन में 3 बार 4 बार भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर दुबला पतला हो आदमी तो पैर मुड़वा दीजिए, कर दीजिए, हाँ मोड़ लीजिए जरा सा।
और अब ये मोमबत्ती अंदर की बुझ चुकी है, ये गिलास चिपक चुका है। देखिए 5 मिनट में इतना ज़ोर से चिपकेगा कि इसको निकालने में थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। कितना सिंपल मेथड है, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। अगर आपके पेट में सूजन है तो ये मेथड बेस्ट है। सूजन नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। नॉर्मली किंग और क्वीन से भी बैठ सकती है। मैंने आपको सीमित समय में अधिकतम ज्ञान देने का प्रयास किया है, लेकिन जब आप पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे, कई बार पुस्तक को पढ़ा जाता है, कभी कभी पहली बार में कोई पॉइंट छूट जाता है, दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए। पढ़ने के पहले माँ सरस्वती का ओम ऐंग ओम जाप कर लीजिए। माँ सरस्वती को आवाहन करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। इस प्रकार से हमने किया। अब देखिए चिपक गया है। अब धीरे से इसको ऐसे घुमाया और ये लीजिए, ये मोमबत्ती बुझ चुकी है। ये कुछ सेकंड बाद बुझ जाती है, इसमें अंदर काला पड़ गया है। तो आपको लगे कि नहीं अभी नाभि नहीं बैठी है, तो फिर आप ऐसे इसको रख दीजिए और फिर इसमें आग लगा दीजिए और फिर गिलास को रख दीजिए। अब कहेंगे साहब गिलास चांदी का हो कि सोने का हो, एक कांच का गिलास भी प्रयोग कर सकते हैं, बाकायदे दिखता रहेगा कि हाँ मोमबत्ती कब बुझी। जरा गिलास छोटा है। तो इस प्रकार से वैक्यूम सिस्टम से अब आपका 150-200 रुपये बच गया। लेकिन जब आप चिकित्सालय चलाएंगे तो थोड़ा इम्प्रेशन भी चाहिए, हैं? ठीक है, महीने में 10-12 बिक जाएंगे तो कुछ पैसा आ जाएगा तो जूस पी लोगे। ये हमारा नेचुरोपैथ बेचारा दूसरों को जूस लिखता है, खुद पानी पीता रहता है। हमारे नेचुरोपैथों की जब तक गरीबी नहीं मिटेगी तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बोलने में। अरे वो अरबों कमाते हैं, तुम कभी हजारों तो कमाओ कम से कम। पैसा रहा ना पास आलसो पत्नी ना बोले। पैसा के बिना संसार में कुछ नहीं रहेगा, और ज़्यादा आ जाएगा तो भी दौड़ा दौड़ा के मैदानता पहुंच जाओगे। ये टेस्ट। चलो आनंद की बात है। तो ये नाभि बिठाने का, फिर देखिए नाभि चेक कर लीजिए हटी कि नहीं हटी है, और हटी है तो कहाँ हटी हुई है, अच्छी बात है। किंग क्वीन से बिठाइए, उत्थान पादासन कराइए, नौकासन कराइए, श्वास सीधा लेना सिखाइए, पोस्चर बताइए। ये वाली किताब डाउनलोड करके निकाल लो, मरीजों को दो। डर लगे आनंद जी का पता ना मिल जाए तो पता हटा दो, वो पन्ने हटा दो, वहाँ से पोत पात दो। बहुत डरा हुआ है आदमी। अरे जो तेरे भाग्य में लिखा है, मेरे गुरुदेव कहते थे तू सेवा कर ज्ञान बांट, जो तेरे भाग्य में लिखा है वो जूता मार के मिलेगा। मैंने अनुभव किया है। अपना पुरुषार्थ करते रहो। ये देखो कोई बात नहीं, थोड़ा हंसना भी चाहिए ना। ये आप सिंपल लगा दीजिए, उसमें मोमबत्ती लगी हुई है, आस में आप जला दीजिए, उसमें गिलास रख दीजिए, हैं ना, अभी बैठ जाएगी। दोबारा करिए, तिबारा करिए, कोई एक बार जरूरी नहीं है, 3 बार 4 बार करिए, उसकी नाभि बैठ जाएगी तो आपको थैंक्स बोलेगा। अब सवाल उठता है नाभि के बाद कुछ खाना चाहिए। अब इस पर एक शोध का विषय है, कुछ खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, इसमें बड़े मतभेद हैं। लेकिन मैं तो क्या करता हूँ, नाभि के बाद गुड़ खिला देता हूँ। आप डायबिटीज हो गई तो, अरे डायबिटीज गुड़ खाने में क्या दिक्कत है? चाय में चीनी खाते हो, रोटी खाते हो, चावल खाते हो, फल खाते हो, उसमें भी तो कार्बोहाइड्रेट है। अपना एक डेली गुड़ खा के पानी पी लिया। कुछ खाना चाहिए कि चक्कर में नहीं कि 2 ब्रेड झोंक के खा लिया। सिंगल ब्रेड हजम नहीं होती है, डबल ब्रेड खाने में लगे हो, हैं? और चाइना के ब्रेड कभी ना खाना। एक दिन टीवी में आ रहा था,
वो लोग लकड़ी के ब्राउन गत्ते को पीस करके बेड बनाते हैं, हैं? तो इसलिए ये नाभि बिठाने की तरकीब है। अब इसी प्रकार से एक और ध्यान रखें, मैंने कहा ना कि गर्भाशय भी बिठाया जाता है। ध्यान रखें, गर्भाशय पुरुषों के नहीं होता है, महिलाओं के होता है। नेचुरोपैथ को एनाटॉमी जानना बहुत ज़रूरी है, डिजीज नेमोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है। वो युग चला गया कि मिट्टी लगाया, पानी लगाया, नो नीड ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी। नहीं, आपको व्हाट इज द सेल, व्हाट इज द टिश्यू, व्हाट इज द ऑर्गन्स, व्हाट इज द 10 सिस्टम ऑफ द बॉडी, इनकी वर्किंग क्या है, ये लीवर कहाँ पर है, स्प्लीन कहाँ पर है, छोटी आंत कहाँ है, बड़ी आंत कहाँ है, ये सब ज्ञान आपको जानना होगा। ये ज्ञान युग चल रहा है, स्मार्ट युग चल रहा है, घर बैठे आपको नॉलेज मिल सकती है। तो उसके लिए एक विशेष प्रकार की मालिश होती है। मुझे तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैंने किताब में लिख दिया है। उसमें क्या होता है कि जब गर्भाशय हटा होता है तो बड़े प्यार से धीरे 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 नीचे से ऊपर ले जाते हैं। साइड में ले गए पहले, फिर बीच में ले गए, दबाव नहीं डालते। इसके एक और तरीका होता है गर्भाशय सेट करने का, कि एक फोल्डिंग पलंग होता है। घर में एक फोल्डिंग पलंग रखिए, उसका वन सिरा जो है ना आप खोल दीजिए तो ऐसे स्लाइड हो जाएगा। एक फोल्डिंग पलंग जो है घर में रखी, हमारे 2 रखे हैं चिकित्सालय में। तो उसमें क्या है कि उसका जब महिला गर्भाशय हटा होता है तो एक प्राकृतिक मेथड है, उसका वन सिरा खोल दिया तो ऐसे बन गया। ठीक है ना। आप ऐसा करो ना कि 2 ईंटा कहीं रखें यहाँ पे, 2 ईंटा लाओ और इसको जो है ना तखत को सामने लाओ सरका करके। तो आदमी आधी बात सुनेगा और ऐसे करता रहेगा, को हाथ से ही गर्भाशय बिठाने लगे वो ऐसे करके। तो तखत जो है, तखत का अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। मान लो फोल्डिंग पलंग ना हो तो 2-4 घर में ईंटा मिली जाएंगे, ना हो तो कहीं किसी का मकान बन रहा हो तो उससे मांग के ले लीजिए 4 ईंटा, ना दे तो रात को उठा लाइए। क्योंकि हिंदू कौम से समान क्या मैं तो देखता हूँ, लाओ तखत ले आओ, ले आओ घसीट जाओ, अंदर जाओ। हाँ, अरे नहीं उठेगा तार, कुछ नहीं होगा, घूम जाओ, देख कैसे तार हिलेगा, इधर करो। कभी हिम्मत मत हारो। आदमी में वो कला है कि पत्थर से पानी निकाल सकता है। रखो ईंटा, मान लो फोल्डिंग पलंग नहीं है तो ऐसे ही अपने तखत घर में होएगा ही, ये ऐसे लगा दो। 2 ईंटा और है? नहीं है? नहीं, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। आप इसको 2 ईंटा और लगा लीजिए। अब सड़क के जाइए उधर आप। हाँ, महिलाओं का प्राय गर्भाशय हटा होता है। ये अब थोड़ा सा और हमने ऊंचाई कर दी है। अब बेटा परेशान ना हो। ये इस प्रकार से हमने 2 ईंटा और लगा दिया और इस प्रकार से ऊंचाई की तरफ पैर रहेगा और नीचाई की तरफ सिर रहेगा। 5, 10, 15 मिनट ऐसे लेटने से भी धीरे धीरे, और धीरे से अपने हाथ से ही धीरे धीरे करो, बीच के हिस्से को धीरे से करो, दबाव नहीं डालते, बहुत प्यार से ना। बस अगर आपके घर में कोई गांव में नाउन हो, नाउन लोगों को अभी भी ज्ञान बहुत है, बस वो पढ़ी लिखी ना हो। पढ़ना लिखना सबसे बड़ा गुनाह हो गया। ऐसी हमारी पढ़ाई है, बीए माने बेकार आदमी हो गए, बीए माने बेरोजगार आदमी हो गए, बीए माने अनमैरिड रह गए, ग्रेजुएट, अविवाहित। इसलिए बीए पीए कुछ ना करो। आफ्टर हाई स्कूल नो एजुकेशन।
जैसे मॉरिशस में आफ्टर हाई स्कूल नो एजुकेशन, 3 साल तक आप पढ़ नहीं सकते वहाँ पे। कोई ना कोई ऐसी टेक्निक सीखो जिससे 2 रोटी आप कमा सको। यहाँ पर हर आदमी बीए करा बैठा है, हर यूनिवर्सिटी लगी हुई है, कितने आदमी भर्ती हो जाएं हैं। और पढ़ाई का ये तक नहीं पढ़ाया जाता हमारी एजुकेशन में कि बिना भूख के ना खाओ, कम भूख में ना खाओ, खरी भूख पे खाओ, भूख से चबा चबा के खाओ, भूख से कम खाओ, टट्टी पेशाब के बेग को न रोको, सीधे बैठो। जो जीवन विज्ञान सिखाया ही नहीं जाता। बीमार हो तो जाओ, कहे हम बीमारी न पड़े, हमें तो नहीं पढ़ाया गया बीएससी तक। किसी ने नहीं बताया कि कैसे जियो, कैसे खाओ। मुझे बड़ी खुशी है कि स्वास्थ्य संरक्षण पर कल एक योजना आई है कि हम प्रिवेंशन कैसे करें, बीमारी ही ना आने पाए, और बीमारी आ जाए तो हम किस प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक कर लें। एक अच्छा प्राकृतिक चिकित्सक अपनी एक्यूट डिजीज़ को 1 घंटे से 1 दिन में ठीक कर लेता है। और मेडिकल साइंसेस दवाइयाँ, जुखाम को दवा दिया, दमा तक पहुंचा दिया, कब्ज को जुलाबी दवा से निकाल दिया, पहुंचा दिया कोलाइटिस तक। अब तो हर बीमारी का विकास हो रहा है, कैंसर से नीचे कोई मरने वाला नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा को लाओ, प्राकृतिक भोजन की ओर लोगों को ध्यान दो, सही ढंग से उपवास करने की कला सिखाओ। हमारे देश के धुरंधर लोग ने काम किया। हमारा यूपी में सब ज़्यादा नेचुरोपैथ हुए, डॉक्टर दिलकश लखनऊ के, डॉक्टर एस.जे. सिंह लखनऊ के, गंगा प्रसाद गौड़ लखनऊ के। लखनऊ तो नगरी रहा है पायनियर्स नेचुरोपैथ का। डॉक्टर श्याम नारायण पांडे यहीं के नकला प्रोडक्ट्स लखनऊ के। आजकल वर्तमान में डॉक्टर केशव श्रीवास्तव जी लखनऊ के, डॉक्टर अवधेश अवधेश मिश्रा जी लखनऊ के। वर्तमान में तमाम लोग हैं, शिखा गुप्ता लखनऊ की, डॉक्टर अमरजीत यादव लखनऊ के हैं। लखनऊ तो नगरी हो गई है नेचुरोपैथों की। डॉक्टर मिश्रा जी हमारे लखनऊ के, और पहली यूनिवर्सिटी है लखनऊ की जिसने प्राकृतिक चिकित्सा का क्लास शुरू किया। बहुत से लाभ हैं जिनके नाम, डॉक्टर रॉय जो कुंडलिनी योग के बड़े भारी, डॉक्टर दीनानाथ राय। लखनऊ तो प्राकृतिक चिकित्सा और योग साधकों की नगरी है। हमारे यूपी में डॉक्टर मिट्ठल दास मोदी, आरोग्य मंदिर गोरखपुर के संस्थापक, हनुमान प्रसाद पौदार जो जसीडी में चले गए, यहीं डॉक्टर हीरालाल बंसल, ये जानकी शरण जी वर्मा प्रयागराज के, श्री बालेश्वर प्रसाद जी, ये हमारा जो है वर्तमान में हमारे राजीव रस्तोगी लखनऊ के। तो ये हमारी जो लखनऊ की नगरी बहुत अच्छी है। वर्तमान में आदित्य यो सीएम साहब भी गोरखपुर में। मैं बताना चाहता हूँ हमारा यूपी बहुत अच्छा है। इसने नेचुरोपैथी पे बहुत काम किया, बड़ी किताबें दिया, और मैं भी बाई चांस लखनऊ के किनारे कानपुर का हूँ, किताबें लिखी। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश, जहाँ हर चीज़ का उत्तर हमारा प्रदेश दे दे, उसी का नाम उत्तर प्रदेश है। लोग कहते हैं उल्टा प्रदेश, मैंने कहा नहीं, उत्तर प्रदेश है ये। चलो, तो इस प्रकार से हम ना बिठा सकते। चलिए आज हम लोग यहीं बात समाप्त करेंगे, क्योंकि कल रक्षाबंधन है, इसलिए जो कल वाला क्लास है हम 5वां क्लास अभी स्टार्ट करते हैं। खड़े हो जाओ तुम, गुरुजी को इधर कर दो, इनको इधर कर दो। हाँ क्या कर? हाँ यस यस। आज हम लोग चौथा दिन इतना ही पढ़ेंगे, और अभी हम 5वें दिन का क्लास शुरू करने जा रहे हैं।